एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट एक्सपांसन मेजरमेंट विथ अ टैप। तो टैप से हम किस तरह से चेस्ट एक्सपांसन मेजरमेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मल कि इस तरह से मेजर टैप होना चाहिए। ठीक है, तो इस मेजरमेंट इस तरह से लिया जाता है। टैप जो होती है उससे पूरा चेस्ट का सरकमफेरेंस मेजर किया जाता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चेस्ट एक्सपांसन मेजरमेंट इज अ क्लिनिकल असेसमेंट यूज टू मेजर द डिफरेंस इन चेस्ट सरकमफेरेंस बिटवीन मैक्सिमल इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपिरेशन यूजिंग अ मेजरिंग टैप। तो चेस्ट का जो सरकमफेरेंस है वो मेजर किया जाता है मेजर टैप से, और उसमें मैक्सिमम इंस्पिरेशन एंड पेशेंट को मैक्सिमम एक्सपिरेशन करवाना होता है। इट हेल्प इवेल्युएट चेस्ट वॉल मोबिलिटी, लंग एक्सपांसन एंड रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन। तो ये तीनों इवेल्युएट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट पर्पस क्या है, क्यों ये चेस्ट का सरकमफेरेंस मेजर किया जाता है? असेस थोरासिक मोबिलिटी कैसा है वो पता चलेगा। इवेल्युएट लंग एक्सपांसन कितना होता है वो पता चलेगा। मॉनिटर रेस्पिरेटरी डिजीज़, कौन सी डिजीज़ में ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपांसन नहीं हो पा रहा है वो पता चलेगा। असेस इफेक्टिवनेस ऑफ फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट में जो प्रोग्रेशन लेवल है, पहले कम एक्सपांसन होता था, बाद में आपने एक्सरसाइज करवाया, अब ज़्यादा एक्सपांसन हो रहा है, तो वो प्रोग्रेशन पता चलेगा। डिटेक्ट यूनिलेटरल चेस्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, तो चेस्ट मतलब एक साइड का कितना ज़्यादा मूव कर रहा है वो आपको इसमें पता चल सकता है। मॉनिटर पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट कंडीशन, तो पहले कैसा चेस्ट था और मतलब पोस्ट ऑपरेटिव मतलब पेशेंट का कितना ये चेस्ट एक्सपांसन हो रहा है वो आपको इसमें पता चलता है। ठीक है, तो ये लेवल जो होते हैं वो एक नोट करके रखा जाता है, तो उसके बाद उसका प्रोग्रेशन देखा जाता है। तो फर्स्ट, इक्विपमेंट रिक्वायर, आपको कौन सी इक्विपमेंट चाहिए? तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए। मार्कर पेन जरूरी है इसके लिए, एंड रिकॉर्डिंग सीट। तो ये तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब पेशेंट की पोजीशन देखते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन भी आप कर सकते हो एंड सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो। पेशेंट स्टैंड अपराइट, आर्म रिलैक्स्ड एट द साइड एंड फीट फीट शोल्डर विथ अपार्ट, यानी नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन जो होता है वैसे आपको खड़ा रहना है। एंड सिटिंग पोजीशन में भी करते हैं। यूज व्हेन द पेशेंट कैन नॉट स्टैंड, पेशेंट सिट इरेक्ट विदाउट बैक सपोर्ट। ओके, विदाउट बैक सपोर्ट बैठना है पेशेंट को, उस पोजीशन में हम मेजर करेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगी? तो टेल द पेशेंट, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसीजर, तो पेशेंट घबराए नहीं और उनको अच्छे से आइडिया आ जाए कि उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। आई विल, उनको कहना है, कमांड देना है, आई विल मेजर योर चेस्ट सरकमफेरेंस ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। तो पेशेंट को कहना है कि आप जब डीप ब्रीथिंग करोगे तब मैं आपका चेस्ट एक्सपांसन मेजर करूँगा। एंड प्लेस द टैप, द टैप शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड स्नग बट नॉट टाइट। आपको बहुत ही ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, नॉर्मली आपको जिस तरह से टैप मतलब मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, उस तरह से प्लेस करना है। ठीक है, अब मेजरमेंट लेवल देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सिलरी लेवल, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सिला जो होता है, एक्सिलरी लेवल पे फर्स्ट लेवल आएगा। सेकंड लेवल इस तरह से जो निप्पल होते हैं वो बीच में सेंटर वाला पूरा निप्पल वाला लेवल आएगा। एंड थर्ड जो होता है इस तरह से जिफॉइड प्रोसेस यहाँ पे होती है, तो थर्ड लेवल जिफॉइड प्रोसेस पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सिलरी लेवल, सेकंड निप्पल लेवल एंड थर्ड जिफॉइड लेवल। तो इस तरह से तीनों लेवल पे आपको मेजर करना होता है। तो टैप प्लेस अराउंड द चेस्ट एट द लेवल ऑफ द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द एक्सिला। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पे एक्सिला का जो लेवल आता है वहाँ पे आपको अपर चेस्ट मेजर करना है। मिडल चेस्ट निपल लेवल पे आएगा, अराउंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मेल्स एंड
अराउंड द जिफो एक्सटर्नल रीजन इन फीमेल्स। तो इस तरह से निप्पल का जो लेवल होता है वहाँ पे आपको मिडल चेस्ट आएगा। एंड थर्ड जो है वो आपका जिफी एक्सटर्नल लेवल लोअर चेस्ट आएगा। टेप प्लेस्ड अराउंड द जिफॉइड प्रोसेस जो होता है T10 जो लेवल होता है वहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस आएगा। तो वहाँ पे आपको इस तरह से 3 लेवल पे मेजर करना है। तो थर्ड स्टेप क्या है इसमें, मेजर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। तो आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ आउट कंप्लीटली, रिकॉर्ड चेस्ट सरकमफेरेंस। पहले डीप इंस्पिरेशन करके मेजर करना है एंड देन डीप एक्सपीरेशन मतलब मैक्सिमम एक्सपीरेशन करने के बाद चेस्ट का सरकमफेरेंस मेजर करोगे। मैं इसकी प्रोसेस बताऊंगी अभी आपको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मेजर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ इन, रिकॉर्ड द चेस्ट सर्कमफेरेंस। उसके बाद मैक्सिमम नॉर्मल पेशेंट ने एक्सपीरेशन किया है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लिया है, वो लेवल आपको मेजर करना है एंड देन मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने को कहना है। फिर आपको देखना है कि कितना चेस्ट आप उनका एक्सपांड हो रहा है, वो लेवल आपको मेजर टेप से मेजर करना होता है, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेट का जो फॉर्मूला है वो यही है कि मैक्सिमम एक्सपीरेशन, ठीक है, मैक्सिमम एक्सपीरेशन एंड मैक्सिमम इंस्पिरेशन। तो ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम इंस्पिरेशन करवाना है पेशेंट को एंड देन उसमें से माइनस कर देना है मैक्सिमम एक्सपीरेशन। सपोज मैक्सिमम इंस्पिरेशन 7 आ रहा है, ठीक है, और नॉर्मल जो उनका एक्सपीरेशन है वो 3 आ रहा है। तो 7 - 3 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आएगा नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू बता देती हूँ मैं आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। नॉर्मल चेस्ट एक्सपांसन कितना होता है चिल्ड्रन में, 3 to 5 सेंटीमीटर, एडल्ट में 5 to 7.5 सेंटीमीटर एंड यंग हेल्थी एडल्ट में 7.5 to 10 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। एंड जो ओल्ड एडल्टी पीपल होते हैं उसमें स्लाइटली रिड्यूस होता है क्योंकि लंग एक्सपांसन रिड्यूस हो जाता है, एज बढ़ती है उसके हिसाब से। अब देखो इसमें नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो एक एग्जांपल के लिए है कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन 90 हुआ एंड एक्सपीरेशन 84 हुआ। तो इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल 6 सेंटीमीटर है, तो ये नॉर्मल है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। पेशेंट को मैक्सिमम इंस्पिरेशन करवा के मेज़र करके नॉर्मल जो वो एक्सपीरेशन मैक्सिमम करेंगे वो लेवल को मेज़र करना होता है। क्लियर है, इस तरह से आप तीनों लेवल पे मेज़र करोगे। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो, इंक्रीज चेस्ट एक्सपांसन। तो एथलीट्स जो होते हैं, स्विमर्स होते हैं एंड वेल कंडीशनर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, तो इन सब के क्या होता है, चेस्ट एक्सपांसन इंक्रीज होता है क्योंकि इनका लंग फंक्शन क्या बहुत अच्छे से होता है। तो इन सब में चेस्ट एक्सपांसन इनका इंक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज चेस्ट एक्सपांसन किस में होगा, सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंकाइलोसिस स्पॉन्डालाइटिस, रिब फ्रैक्चर, पोस्ट थोरासिक सर्जरी में पेन की वजह से नॉर्मल नहीं वो उतना इंस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो इन सब में, इन कंडीशन में क्या होगा, चेस्ट एक्सपांसन रिड्यूस देखने को मिलेगा। अब इंडिकेशन कौन से पेशेंट में आप चेक करोगे, रेस्पिरेटरी असेसमेंट के लिए फिजियोथेरापी, वेलेशन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, मॉनिटरिंग लंग डिजीज एंड चेस्ट वॉल मोबिलिटी एग्जामिनेशन, तो इन सब के लिए आप कर सकते हो। एंड किस पेशेंट में नहीं करना है, तो चेस्ट पेन हो सीवियर तो उसमें नहीं करोगे, अनस्टेबल रिफ्रैक्चर है तो नहीं करना है, रिसेंट थोरासिक सर्जरी हुई है तो उसमें नहीं करना है, एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो इन सारी कंडीशन में आप नहीं करोगे, मेजरमेंट नहीं लोगे चेस्ट एक्सपांसन का। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं कि सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है, नॉन इन्वेसिव है, क्विक असेसमेंट कर सकते हो, इजी टू रिपीट फॉर फॉलोअप, ठीक है। लिमिटेशन
लिमिटेशन है कि डिपेंड ऑन पेशेंट कोऑपरेशन, पेशेंट कितने अच्छे से करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेजरमेंट एरर्स कैन अकर, तो कई बार मतलब पेशेंट अच्छे से नहीं समझ पाता है और अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ओबेसिटी में अफेक्ट एक्यूरेंसी, तो पेशेंट जो मोटा है, ठीक है, ओबेसिटी है, तो उन पेशेंट में उतना एक्सपांसन नहीं होता है। तो वो लेवल क्या होगा, मतलब होता है एक्सपांसन, ऐसा नहीं है, पर उसमें एक लिमिट आ जाती है, ठीक है। एंड अदर डजन नॉट डायरेक्टली मेजर लंग वॉल्यूम, तो ये डायरेक्ट लंग वॉल्यूम को नहीं मेजर करता है, हम नॉर्मल एक लेवल देखते हैं चेस्ट एक्सपांसन का। अब फिजियोथेरेपी में क्या इम्पोर्टेंट है इसके, तो पहले तो हम इसका मतलब जो प्रोग्रेशन करवाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे कितना प्रोग्रेशन हो रहा है वो पता चलेगा। थोड़ा सी की मोबिलिटी पता चलेगा। असेसमेंट लेते हो तो पहले कैसे था बाद में कैसा है वो पता चलेगा, ठीक है। पेशेंट की कितनी रिकवरी आती है सर्जरी के बाद, वो सब हम इससे पता चलता है कि पेशेंट का अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं वर्क हो रहा है, लंग का कितना अच्छे से एक्सपांड हो रहा है, वो सब इससे पता चलता है। इसलिए ये मेजरमेंट लिया जाता है और इसे नोट डाउन करके रखा जाता है एंड नेक्स्ट उससे मैच किया जाता है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल। ये जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको प्रैक्टिकल में ये नॉर्मली पूछा जाता है, तो ये आप मतलब नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।